नमस्ते। किसी शहर को जानने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? नक्शे? गाइड बुक्स? आज हम कुछ अलग करने वाले हैं। हमारा गाइड है ये, एक हाथ से लिखी हुई नोटबुक जो हमें राजस्थान के एक छिपे हुए खजाने अलवर की कहानी बताएगी। मतलब ये कोई छपी हुई गाइड बुक नहीं है, ये किसी के पर्सनल नोट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अलवर की कहानी एकदम रॉ, सीधी मिलेगी, बिल्कुल वैसी जैसी किसी ने इसे जिया और महसूस किया हो। तो चलिए इस नोटबुक का पहला पन्ना पलटते हैं और सीधे पहुंचते हैं अलवर की जड़ों तक। देखते हैं कि इस ऐतिहासिक शहर की नींव आखिर कैसे और कब रखी गई। तो इन नोट्स के हिसाब से देखें तो अलवर की स्थापना हुई थी 1195 में, पर इसकी कहानी, अरे ये तो उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी है। ये जमीन कभी प्राचीन मत्स्य जनपद का हिस्सा हुआ करती थी, जिसका जिक्र तो महाभारत तक में मिलता है। अब देखिए, हर शहर की अपनी एक पहचान होती है ना? पर अलवर की तो कई पहचानें हैं। सबसे पहला नाम है राजस्थान का स्कॉटलैंड। अब कोई सोचेगा रेगिस्तान में स्कॉटलैंड? जी हां, और इसकी वजह है यहां की हरी भरी अरावली की पहाड़ियां। और सुनिए, अगर स्कॉटलैंड काफी नहीं था तो इसे पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। मतलब ये नाम ही बता देते हैं कि यहाँ की खूबसूरती कितनी जबरदस्त होगी। और फिर आता है तीसरा और सबसे दमदार नाम, राजस्थान का सिंह द्वार, लायन गेट। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली से राजस्थान में घुसने के लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक रास्ता था, बिल्कुल एक किले बंद दरवाजे की तरह। तो सदियों का इतिहास तो है ही, पर आजादी के बाद 18 मार्च 1948 को अलवर ने आज के राजस्थान को बनाने में भी एक बड़ा रोल निभाया। ये मत्स्य संघ का हिस्सा बनकर राज्य के एकीकरण के सबसे पहले फेस का सेंटर पॉइंट बना था। लेकिन देखिए, किसी भी जगह का इतिहास ना उसकी जमीन से जुड़ा होता है। तो आखिर कैसी है वो धरती जिसने अलवर के इतने शानदार इतिहास को शक्ल दी है? चलिए अब इसके भूगोल को समझते हैं। तो ये नोट्स हमें बताते हैं कि अलवर पूर्वी राजस्थान में है और यहाँ की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, मतलब काफी उपजाऊ है। बाजरा सरसों तो होता ही है, पर एक चीज जो इसे बहुत खास बनाती है वो है यहाँ की जाखराना बकरी। कहते हैं कि अपने इलाके में सबसे ज्यादा दूध देने के लिए मशहूर है। चलिए अब नोटबुक के उन पन्नों को पलटते हैं जहां पत्थर भी कहानियां सुनाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं अलवर के शानदार किलों और महलों की। तो सबसे पहले आता है बाला किला, और इसके नाम तो देखिए कितने दिलचस्प हैं। कुंवारा किला ऐसा इसलिए क्योंकि कहते हैं इस पर कभी सीधे लड़ाई करके कब्जा नहीं किया जा सका। और दूसरा नाम है 52 दुर्गों का लाडला, जो शायद इसके इंपॉर्टेंस को दिखाता है। जरा सोचिए, इस किले को बनने में कितना टाइम लगा होगा। इसकी नींव रखी गई 1049 में और इसे इसका फाइनल लुक मिला करीब करीब 500 साल बाद 1550 में हसन खां मेवाती के हाथों। वाओ! एक और किला है कामकवाड़ी, जो मुगल इतिहास के एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट का गवाह है। नोट्स में लिखा है कि यहीं पर बादशाह औरंगजेब ने सत्ता की लड़ाई में अपने ही भाई दारा शिकोह को कैद करके रखा था। किलों के अलावा भी अलवर खूबसूरत महलों और छतरियों से भरा पड़ा है। मूसी महारानी की छतरी हो या फिर सिटी पैलेस, हर इमारत यहाँ के राजाओं की कला और शान की कहानी आज भी सुनाती है। अच्छा, ये शानदार इमारतें तो बस ढांचे हैं ना? किसी भी शहर की असली आत्मा तो उसकी कल्चर और लोगों की आस्था में बसती है। तो चलिए अब अलवर के दिल में उतरते हैं। इन नोट्स में कई पवित्र जगहों का जिक्र है, जैसे सरिस्का का भतृहरि मंदिर, जो नाथ योगियों के कनफटा संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र है। और फिर है नारायणी माता मंदिर, जिन्हें नाई समाज अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है। लेकिन पांडुपोल का हनुमान जी मंदिर, वो तो अपने आप में ही बहुत यूनिक है। जैसा कि नोट्स में लिखा है, ये शायद भारत की इकलौती जगह है जहां हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में है, मतलब शयन मुद्रा में। है ना कमाल की बात? अलवर की कला सिर्फ इमारतों तक ही नहीं रुकी है। यहाँ अलवरी ख्याल नाम का लोक नाट्य है, जो मंच पर जिंदा होता है। और दूसरी तरफ है कारीगरों का हुनर, कागजी बर्तन बनाने का जादू, मतलब मिट्टी को इतना पतला बना देना कि लगे कागज हो। और हाँ, रंगों की दुनिया में भी अलवर की अपनी एक खास पहचान है, जिसे अलवर चित्रकला शैली कहते हैं। और इसका गोल्डन पीरियड वो महाराजा विनय सिंह के समय में आया। तो इस सफर के आखिर में आइए उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने अलवर के इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। ये नोट्स हमें कुछ कमाल के लोगों से मिलवाते हैं। एक तरफ हैं राजेंद्र सिंह, जिन्हें लोग
पानी वाले बाबा कहते हैं, जिन्होंने पर्यावरण के लिए इतना काम किया। तो दूसरी तरफ हैं सौरभ सिंह शेखावत, जिन्होंने एक नहीं 3 बार एवरेस्ट फतेह किया। और फिर हैं ज़हूर खां मेवाती, भपंग के जादूगर, जिन्होंने अपने संगीत से सबको मोह लिया। सच कहें तो ये लोग ही अलवर की असली विरासत हैं। तो इस नोटबुक के पन्नों से गुजरने के बाद एक सवाल मन में आता है, अलवर की असली पहचान आखिर है क्या? क्या वो इसके मजबूत किले हैं, या इसकी रंग बिरंगी संस्कृति, या फिर वो लोग जिन्होंने इस शहर को बनाया और संवारा है? शायद इसका जवाब इन तीनों में ही कहीं छिपा है।